भारत में हर साल लाखों युवा एक सपना देखते हैं, डॉक्टर बनने का। लेकिन ये सपना एक बहुत ही लंबे और कठिन सफर की मांग करता है। तो आज हम उसी सफर की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जो त्याग से शुरू होती है और जिंदगियां बचाने के सबसे बड़े इनाम पर जाकर खत्म होती है। तो ये सफर शुरू कहां से होता है? एक नंबर से, 25 लाख। जी हाँ, ये वो संख्या है उन लोगों की जो हर साल डॉक्टर बनने की रेस में शामिल होते हैं। यहीं से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मुकाबला कितना बड़ा है। तो ये सिर्फ एक एग्जाम पास करने की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उस 25 लाख की भीड़ से निकलकर उस एक जिंदगी को दुनिया में लाने की जिम्मेदारी तक पहुंचने का सफर है। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, एक नीट एस्पिरेंट की दुनिया में। ये वो दौर है जब सपना तो आंखों में है पर रास्ता बेहद मुश्किल है। उम्र 18 साल। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ दोस्त कॉलेज फेस्ट एंजॉय कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक नीट एस्पिरेंट एक बंद कमरे में एनसीईआरटी की लाइनें रट रहा है। स्टेटस 0, कमाई 0। यहीं से शुरू होता है बलिदान का सिलसिला। और ये सिर्फ किताबों का बोझ नहीं है, इसके साथ आता है जबरदस्त मेंटल प्रेशर, मॉक टेस्ट में कम नंबर आने का स्ट्रेस, एक और साल ड्रॉप करने का डर और लाखों की भीड़ में कहीं खो न जाने की चिंता। ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं, सब्र का इम्तिहान है। तो ये रास्ता आखिर है कितना लंबा? देखिए, 18 साल के एक एस्पिरेंट से लेकर 32 साल के कंसल्टेंट बनने तक पूरे 14 साल का सफर, और हर पड़ाव की अपनी एक अलग ही कहानी है। नीट की लड़ाई जीतकर मेडिकल स्कूल में एडमिशन मिलना तो बस ट्रेलर था। असली पिक्चर तो भाई अब शुरू होती है। ये है त्याग और तपस्या के साल। आखिरकार वो सफेद कोट, एक सपना जो सच हो गया। लेकिन ये कोट सिर्फ एक यूनिफॉर्म नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि असली इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है। तो एक एमबीबीएस स्टूडेंट की दुनिया में होता क्या है? 19 सब्जेक्ट्स, 5.5 साल की बिना रुके पढ़ाई, हजारों पन्नों वाली मोटी मोटी किताबें और एनाटॉमी लैब की वो एक खास कंध जो जिंदगी भर साथ रहती है। ये ज्ञान का एक समंदर है जिसमें गोते लगाने ही पड़ते हैं। और इस पढ़ाई के बोझ के बीच ना एक और लड़ाई चल रही होती है मन के अंदर। जब अपने दोस्तों की शादी की तस्वीरें दिखती हैं तो एक सवाल उठता है, क्या मैं अपनी जिंदगी में कहीं पीछे तो नहीं रह गया? ये एक ऐसा इमोशनल स्ट्रगल है जिसे कई मेडिकल छात्र महसूस करते हैं। और फिर आता है वो पल जब किताबों से निकलकर ज्ञान पहली बार एक धड़कती हुई जिंदगी से टकराता है। ये इंटर्नशिप का दौर है जहां एक छात्र पहली बार डॉक्टर होने का असल मतलब समझता है। सोचिए, 25 साल की उम्र और पहली बार लेबर रूम में कदम रखना। स्टेटस अब स्टूडेंट नहीं, इंटर्न डॉक्टर है। यहां हर फैसले से एक जिंदगी जुड़ी है। एक इंटर्न की जिंदगी का मतलब क्या है? 12-12 घंटे की नॉनस्टॉप शिफ्ट्स और नींद से बोझल आंखें। जिस्मानी थकान अपनी हद पर होती है, लेकिन दिमाग को हर एक पल अलर्ट रहना पड़ता है। लेकिन फिर आता है वो एक जादुई लम्हा जब आप पहली बार एक नन्ही सी जान को दुनिया में लाने का जरिया बनते हैं। यकीन मानिए, वो एक एहसास सालों की थकान, सारे बलिदानों को एक पल में भुला देता है। और इस एहसास के सामने कोई भी सैलरी क्या है? एक तरफ 25,000 का स्टाइपेंड और दूसरी तरफ वो खुशी जिसकी कोई कीमत ही नहीं, अनमोल। इंटर्नशिप तो बस एक वार्म अप था। अब आता है असली दौर, जब एक डॉक्टर को आग में तपकर कुंदन बनना पड़ता है। स्पेशलाइजेशन का दौर। यहां जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हो जाती है। 27 साल की उम्र में एक गायनेकोलॉजी रेजिडेंट की जिंदगी दिखती कैसी है? सोचिए, रात के 3 बजे हैं, इमरजेंसी सर्जरी की कॉल आती है। हाई रिस्क केस है जहां एक नहीं 2-2 जिंदगियों की जिम्मेदारी है। इस दौर में जीत भी मिलती है और हार भी, पर रुकने का ऑप्शन नहीं होता। और इसी आग में तपते तपते ये एहसास गहरा हो जाता है कि डॉक्टर होना कोई जॉब नहीं है। ये एक तपस्या है, एक ऐसी साधना जो आपका सब कुछ मांग लेती है। तो सालों की इस कठिन तपस्या के बाद आखिरकार वो मंजिल आती है जहां मेहनत, सम्मान और महारत में बदल जाती है। ये इस सफर का सबसे अनमोल पड़ाव है। लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने में लगे कितने साल? पूरे 14 साल। सोचिए, जिंदगी का कितना बड़ा और कीमती हिस्सा इस एक सपने को दिया गया। और इस लंबे सफर का इनाम क्या है? एक नया स्टेटस, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। अब उस एक सिग्नेचर की कीमत है, हाथों में वो हुनर है जिसे सालों तक तराशा गया है, और एक ऐसा नाम है जिसके साथ सम्मान जुड़ा है।
और हाँ, जाहिर है आर्थिक तौर पर भी ये मेहनत रंग लाती है। सैलरी 3 से 8 लाख रुपए महीना तक हो सकती है, जो सालों के त्याग का एक नतीजा है। लेकिन असली कमाई क्या है? वो पैसों में नहीं गिनी जा सकती। असली कमाई तो वो दुआ है जो एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर दिल से देती है। इससे बड़ा इनाम और कुछ नहीं हो सकता। तो ये पूरा सफर हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक नई जिंदगी को इस दुनिया में लाने के लिए इतना लंबा, इतना कठिन रास्ता तय करने का जज्बा क्या ये हर किसी में हो सकता है? जरा सोचिएगा इस पर।